गोकुल में सभी लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन कंस का डर सबके दिलों में बसा हुआ था। कंस को जब पता चला कि उसका अंत करने वाला देवकी का 8वां पुत्र है, तो उसने उसे मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा। उन्हीं में से एक थी पूतना, जो एक राक्षसी थी और बच्चों का जीवन समाप्त कर देती थी। पूतना ने एक चाल चली। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल पहुंची। उसकी गोद में आते ही छोटे बच्चे उसकी ममता भरी मुस्कान पर मोहित हो जाते थे। एक दिन वह नन्हे कृष्ण को मारने के इरादे से उनके घर पहुंची। यशोदा माता ने पूतना को देखा तो उसे एक साधारण महिला समझ लिया। पूतना ने यशोदा से कहा, मुझे भी कान्हा को गोद में लेने दो, मैं उसे प्यार करना चाहती हूँ। यशोदा ने पूतना की बात मान ली और उसे कृष्ण को गोद में लेने दिया। पूतना ने जैसे ही कृष्ण को गोद में लिया, उसने सोचा कि अब वह विष भरे दूध से कृष्ण का जीवन समाप्त कर देगी। उसने कृष्ण को स्तनपान कराने के लिए अपना जहरीला स्तन उनके मुख में डाल दिया। लेकिन नन्हा कृष्ण कौन सा साधारण बालक था। जैसे ही पूतना ने दूध पिलाने की कोशिश की, कृष्ण ने इतनी जोर से उसके स्तन को पकड़ लिया कि पूतना तड़पने लगी। उसकी असली राक्षसी रूप उभर आया और वह दर्द से चिल्लाने लगी। कृष्ण ने उसे पूरी शक्ति से पकड़ रखा था और अंततः उसका जीवन समाप्त कर दिया। पूतना का विशालकाय शरीर जमीन पर गिर गया और गोकुल के लोग चौंक गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह चमत्कार किसी साधारण बच्चे का नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का था। सभी ने कृष्ण की जय जयकार की और गोकुल में फिर से खुशी और शांति लौट आई। इस प्रकार नन्हे कान्हा ने पूतना का वध करके गोकुल को एक बड़े खतरे से बचा लिया।